नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं जातक की कुंडली में रोग के संबंध में। कैसे पता करें किसी जातक को उसके जीवन में रोग प्रॉमिस में है या वो आजीवन निरोगी रहेगा। कैसे पता करें कि कोई जातक किसी घातक बीमारी या फैटल डिजीज से पीड़ित रहेगा या उसका जो कोई अंग है, शारीरिक जो कोई अंग है वो काट के निकाल दिया जाएगा। आइए ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम जानेंगे प्रॉमिसेस के बारे में कि जातक की कुंडली में जब रोग प्रॉमिस होता है तो कौन कौन से समीकरण जो है वो देखने चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं जातक की कुंडली में जो प्रथम भाव का जो एसएसएल प्लैनेट होता है वो अपने पीएस या एसटीएल के द्वारा जो है वो छठे भाव के अंदर जाना चाहिए। छठा भाव जो है वो रोग का घर है और उसका जो सब लॉर्ड है वो एक को कमिट कर देता है। तो हम ऐसे में बोलेंगे कि जातक जो है वो प्रोन टू जनरल सीकनेस जो है ना उसको प्रॉमिस में है और ऐसा व्यक्ति जो है वो रोगी हो सकता है। आवश्यक नहीं कि वो होगा, लेकिन वो हो सकता है। फाइनल कंफर्मेशन जो है वो सब लॉर्ड से लेते हैं। अगर सब लॉर्ड के पास कोई ऐसा नंबर हो जैसे 1 और 5, तो जो पांचवा भाव जो है वो छठे भाव से 12वां होने की वजह से रोग को समाप्त कर देता है। ऐसी स्थिति में जातक जो है वो यदि किसी कारणवश रोग आदि से पीड़ित रहा भी तो वो प्रॉमिसेस करता है कि आपकी कुंडली के अंदर जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत यदि जो लग्न का जो एसएसएल प्लैनेट है वो 1 में आ गया, 6 में आ गया, 8 में आ गया, 12 में आ गया और बादकेश में चला जाए तो हम ये कहेंगे कि इस जातक को फैटल डिजीज यानी कि ऐसा रोग जो कि घातक या असाध्य है होने की संभावना रहेगी। परंतु एसएसएल में रोग के ठीक होने का नंबर अगर हुआ तो बीमारी चाहे जैसी भी होगी रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत यदि एसएसएल के पास के पास 6 या 8 या 12 या बादकेश वाले घर हो और वो 5 और 11 और 1 जैसे घरों से मुक्त हो, यानी ऐसे घरों में न जाए, तो लग्न ने प्रॉमिस किया कि ये जो जातक है ये किसी असाध्य रोग से पीड़ित होगा। बहरहाल लग्न ने प्रॉमिस कर लिया तो आवश्यक नहीं है कि रोग होगा ही होगा। इसके लिए छठे भाव का जो एसएसएल प्लैनेट है वो आवश्यक है कि वो रोग को दर्शाए। ऐसे में क्या होगा, छठे भाव का जो एसएसएल प्लैनेट है वो या तो वो 1 में जा कर के 6, 8 और 12 घातक बीमारियों के लिए, असाध्य बीमारियों के लिए इसको कमिट करें और एसएसएल के द्वारा भी रिकवरी वाले कोई नंबर अगर नहीं देता है 6 या 8 या 12 या बादकेश, तो अगर लगन ने भी रोग बोला और छठे भाव के एसएसएल ने भी रोग बोला तो ऐसा व्यक्ति जो है वो रोगी होने के पश्चात आजीवन रोगी रहेगा, क्योंकि इसकी कुंडली में रोग के ठीक होने का प्रॉमिसेस नहीं है। इसके अलावा किसी भी हाउस का एसएसएल प्लैनेट अगर वो पहले घर में जाकर के छठे घर को, 8वें घर को और 12वें घर को सिमिल्टेनियसली कमिट करा देता है और एसएसएल के पास भी 6 या 8 या 12 जैसे भाव आ जाते हैं, तो ऐसा जो कस्ब का एसएसएल जो है वो भी रोग दे पाने में सक्षम है। लेकिन रोग हम तभी कहेंगे जब पहला और छठे घर का जो एसएसएल प्लैनेट है वो भी रोग को दर्शाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है हाउसेस की
जो जातक को बिल्कुल आजीवन निरोगी रखता हो, जिसको कोई रोग ना हुआ हो। अब आप देखिए, पहले घर का SSL जो है ना, वो 6 में, छठे घर के अंदर या 8वें घर के अंदर या 12वें घर के अंदर न जाए, और उसका जो SSL है ये भी छठे घर से 8वें घर से मुक्त हो। इसके विपरीत वो 1, 3, 5, 9 और 11, 1, 3, 5, 9 और 11 जैसे घरों में चला जाता है, तो वो ये दर्शाता है कि इस जातक का जो शरीर है वो रोग से मुक्त है, और ये ऐसा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल आजीवन स्वस्थ रहेगा। आइए अब एक दूसरा समीकरण देखते हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि रोग हो जाता है जातक को, तो वो कौन से अंग में होगा और किस प्रकार की बीमारी होगी। इसके लिए हम क्या देखते हैं, पहले घर का जो SSL प्लैनेट है, उसका जो स्टार लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है। तो ग्रह के जो सिग्निफिकेशन है वो भी रोग दर्शाएंगे, साथ में जो उसका नक्षत्र होगा, यानी कि प्रथम भाव का जो SSL प्लैनेट है वो जिस नक्षत्र में होगा, वो नक्षत्र कौन कौन से रोग को सिग्निफाई करता है, हम उनका ध्यान रखेंगे। यदि पहले घर का SSL प्लैनेट छठे घर के अंदर चला जाता है, तो जो उसकी इन्वॉल्वमेंट 6th हाउस में हुई है वो किसी न किसी नक्षत्र की वजह से हुई है। उसका नक्षत्र स्वामी छठे घर के अंदर है। मान लीजिए 1st हाउस का जो SSL प्लैनेट है, उसका जो स्टार लॉर्ड है वो मार्स है, और मार्स जो है वो छठे घर के अंदर जो है या तो राशि लॉर्ड हो जाए, या स्टार लॉर्ड हो जाए, या सब लॉर्ड हो जाए, या सब लॉर्ड हो जाए। यदि ऐसे में यदि पहले घर का SSL प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड की तरह छठे घर के अंदर या तो LBC चार्ट के अंदर बैठ जाए नारायण भावचलित में, या वो एज ए राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड होकर के छठे घर के अंदर उपस्थित हो, तो जिस नक्षत्र के कारण ये उपस्थिति हुई है, उस नक्षत्र ने जो भी रोग देना है हम उसको नोट कर लेते हैं। तो ऐसे में जो जातक है वो नक्षत्रों द्वारा, और नक्षत्र का जो स्वामी है मंगल, उसके द्वारा जो भी रोग की संभावनाएं बनाएगा, उस तरह के रोग की संभावना जातक को रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि शरीर के कौन से अंग में होगी। तो हम जानते हैं यहाँ से आप लग्न आदि 12 भावों को शरीर के सभी अंगों में विभाजित किया गया है। तो एक स्थूल तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि पहले घर में सब लॉर्ड जो है यदि पहले घर के अंदर आता है, तो सिर के ऊपर का हिस्सा जो है वो रोग पीड़ित होगा। यदि दूसरे भाव में जाता है तो आँखों में, गलों में, जिह्वा में। यदि तीसरे घर के अंदर जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कंधों में, छाती में। इसी प्रकार से 1 से 12 घरों के अंदर जो सब लॉर्ड की उपस्थिति है वो उस अंग में पीड़ा जो है वो दर्शाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अगर सब लॉर्ड 1 से 12 घरों में चले जाएं तो क्या शरीर के सभी अंगों में बीमारियां हो जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए सब लॉर्ड जो है वो 1 से 12 घरों के अंदर चला जाता है, तो हम बीमारी जिस अंग में प्रेडिक्शन करेंगे कि इस शरीर के इस अंग में बीमारी है, उस अंग का जो SSL प्लैनेट है वो भी अपने स्टार लॉर्ड की तरह छठे में जा कर के, और वो लग्न को जो है वो कमिट कराएगा, या लग्न में जाके पहले घर में जा कर के वो छठे घर को कमिट कराएगा। जो भी ग्रह किसी दूसरे घर से लेकर के 12वें घर के जो SSL प्लैनेट हैं वो भी रोग दे पाने में सक्षम होते हैं। कैसे देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी भी घर का SSL प्लैनेट अगर वो रोग के घर में चला जाए और वो कमिट करा दे 1 को या 6, 8, 12 को, तो ऐसे में शरीर को रोग होता है। तो ये जो 12 के 12 घर हैं वो भी रोग दे पाने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से अगर 1 से 12 घरों के अंदर पहले भाव का या छठे भाव का जो SSL प्लैनेट है वो अपने स्टार लॉर्ड की द्वारा जो है वो 6, 8, 12 में चले जाता है, अपनी रोग को दर्शाता है, और सब लॉर्ड जो है 1 से 12 घरों में आ जाता है, तो हम बीमारी केवल और केवल उन्हीं अंगों में बोलेंगे जिस अंग के भाव का SSL प्लैनेट रोगों को दर्शाता हो। अब
थोड़ा सा इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा। मेरी एक पुस्तक है नक्षत्र ज्योतिष के नाम से, सागर पब्लिकेशन से जुलाई महीने के अंत में या अगस्त के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित होने वाली है। उसके अंदर रोग और नक्षत्रों, राशियों और भावों से संबंधित अंगों में रोग की पूरी डिटेल दी गई है। आप उस पुस्तक को पढ़ें और रोग किस प्रकार से कैसे कैसे जो है वो जातक को पीड़ित कर सकता है, या कोई अंग काट के निकाला जाए, ये एक विषय रह गया। अगर इसके साथ में 3 और 9 जो अटैच हो जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि जो 6, 8, 12 के साथ यदि रोग बना दिए जाएं, प्रथम भाव का एसएसएल और 6th हाउस का एसएसएल अगर 6 के साथ 3 और 9 देता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो जातक है उसके शरीर का कोई अंग जो है वो काट के निकाला जा सकता है, और जो बीमारी है वो ठीक होगी कि नहीं होगी। और वो दशा लॉट के सब लॉट के अंदर देखें, अगर वो 1, 5, 9, 11 जैसे नंबरों में गया हुआ है तो बीमारी जो है वो क्योर हो जाती है। और यदि वो 6, 8, 12 में ही है और क्योर वाले कोई नंबर नहीं लिए हुए हों तो ऐसे में जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ SK अनिल, और इसी प्रकार के जो रोचक विषयों की जानकारी के लिए आप देखते रहें। आप मुझे लॉगिन कर सकते हैं यूट्यूब पे और गूगल पे। आप टाइप कीजिए SK अनिल CIL या SK अनिल एस्ट्रोलॉजर। तब तक के लिए नमस्कार।